नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में जिनमें के ज्ञान विज्ञान बताया जाता है और जिनका ये पता नहीं है कि कब लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनका मालूम पड़ता है कि इनका ज्ञान विज्ञान कितना महान है दोस्तों। और इनके लिखने वाले भी जो भी रहे हों वो भी कितने ज्ञानी विज्ञानी थे, कितने विद्वान थे कि उनको सिवाय जाति वर्ण की बात के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। केवल समाज में जाति वर्ग वर्ण आदि व्यवस्था को बनाए रखना, उसको जो है कायम रखना, यही उनका लक्ष्य था। और फिर लगता है कि वो ब्राह्मण ही होते थे तो उनको अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करनी थी हर तरह से, और केवल जो है दान और यज्ञ और ये इसके बहाने से उनको जो है अपने खाने पीने की भी व्यवस्था इसमें करनी थी। तो दोस्तों, इनका उद्देश्य केवल यही था कि जात वर्ण बना रहे इस देश में, ऊंच नीच बनी रहे, छुआछूत बनी रहे, लोग जो है एक दूसरे से घृणा करते रहें, नफरत करते रहें, और हम ब्राह्मणों के चरण पूजते रहें। हमको इस पृथ्वी का देवता, संसार का देवता, भूसोर महिषोर तमाम जो है ये मही देव आदि मानते रहें, हमारी पूजा प्रतिष्ठा करते रहें, चाहे वो फिर क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों। दोस्तों, इस तरह से जो है ये सारे ग्रंथों में यही चीज़ें लिखी हुई हैं और जिन्हें पढ़ कर के बड़ी हंसी आती है दोस्तों। और इसी तरह का एक प्रसंग आज भी है जिसको सुन कर के आपको हंसी आएगी। और दोस्तों, इन लेखकों का पता आता नहीं है कब लिखे गए, क्या लिखे गए, किसने लिखे, लेकिन इन्होंने जो है ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा, महेश के द्वारा, शिव के द्वारा, राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, तमाम देवताओं के द्वारा जो है इनका बखान करवा करके ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च होता है और ये जात वर्ण व्यवस्था जो है ये ऊंच नीच, ये अपने कर्मों का फल है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, आदमी जैसे कर्म करता है। ये जो शूद्र पैदा हुए हैं, इन्होंने पहले पूर्व जन्मों में बुरे कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, ये इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। ये जो है इस तरह की बातें की हैं इन्होंने। तो श्री कृष्ण ने भी, देखिए, श्री कृष्ण के मुख से, जिनको कोई मतलब नहीं था, अनार्यों के देवता थे, जिन्होंने के वेदों का, यज्ञों का बहिष्कार किया था, इंद्र की पूजा को रुकवा दिया था, उन्होंने पशुओं की पूजा, प्रकृति की पूजा, पृथ्वी की पूजा, पर्वतों की पूजा करके यानी अपने अनार्य होने का परिचय दिया था दोस्तों। चूँकि वो शूद्र वर्ण से ही आते थे, यद्यपि क्षत्रिय थे, लेकिन उनका लालन पालन जो है शूद्र वर्ण के यहाँ हुआ था। नंद बाबा जो है वो भी अहीर थे, यादव थे दोस्तों। लेकिन इस जो आज मैं प्रसंग बता रहा हूँ उसमें देखिए श्री कृष्ण जी कैसी कैसी बातें नंद बाबा से जब मिलते हैं, नंद बाबा उनको गोकुल लेवाने के लिए आते हैं, तो नंद बाबा से जब मिलते हैं तो नंद बाबा पूछते हैं तो उनको ज्ञान देते हैं तमाम जो है जाति का, वर्ण का, सतयुग में कैसे लोग होते थे, त्रेता द्वापर में कैसे होते थे, कलयुग में लोग कैसे हुआ करेंगे, ये सारी बातें। और फिर उनको बातें ही बातों में बताते हैं कि आपका मेरा रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि आप जो है फलां जाति के थे और मैं फलां जाति का था, मैं यहाँ पला था, आपके यहाँ पला था। तो इस तरह की बातें करते हैं। अतः आप जाइए, गोकुल में रहिए, आप आराम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस तरह का ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों, और निश्चित ही आपको पढ़ के सुन के हंसी आएगी दोस्तों। आइए सुनते हैं। देखिए मैं संक्षेप में ही सुनाऊँगा दोस्तों, और मैं बिल्कुल ख्याल रखता हूँ आपके समय का और आपकी पसंदगी का, कि आपको कहीं बोर नहीं होने दूंगा। और मैं ऐसा ही प्रकरण जो है अपने हिसाब से सेट करता हूं कि जिसमें आपका भी समय और मेरा भी समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपकी समझ में और मेरी समझ में भी आ सकें दोस्तों। तो आइए सुनते हैं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो श्री कृष्ण ने कहा, नंद जी, पुराणों में जैसी अत्यंत, और ये पुराण जो अभी लिखे गए हैं, श्री कृष्ण जी के टाइम में कोई पुराण नहीं लिखा गया था, ये वेदों के टाइम में भी बता दिए गए हैं। इसमें देखिएगा कि पुराणों में जैसी अत्यंत मधुर रमणीय कथा कही गई है, उसे मैं कहता हूँ आपसे, सुनो ध्यान से। ये ब्राह्मणों वाला ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण जी नंद बाबा को कि आप प्रसन्न मन होकर उसे श्रवण करें। सतयुग में धर्म, सत्य और दया ये सभी अपने अंगों से परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी, चारों वेदों, वेदांगों, विविध इतिहासों और संहिताओं का रूप अत्यंत प्रकाशमान था।
पांचों रमणीय पंचरात्र तथा जितने पुराण और धर्मशास्त्र हैं सभी रुचिर एवं मंगल कारक थे। तभी तो भजन मिलेगा, जनता तभी तो भ्रमित होगी कि देखिए हमारे श्री कृष्ण जी ने भी ये वर्णन किया है जाति का, वर्ण का, सब। देखिए सभी ब्राह्मण वेद वेदता, पुण्यवान। अब वेद में पता नहीं कौन सा ये विज्ञान था, कौन सा भौतिक शास्त्र था, रसायन शास्त्र था कि जंतु शास्त्र था या वनस्पति शास्त्र था। वेदों में सब यही यज्ञ और हवन और इंद्र देवता को सोमपान कराना, ये कराना, वो कराना, असुरों से रक्षा करो, असुरों को मारो, वृत्र को मारो, ये अग्नि देवता आप आ जाओ, हे मरुत देवता आप आ जाओ, हे इंद्र देवता अपने घोड़ों को लेकर आओ, अपनी गायों को लेकर आओ, हमारे लिए नदी के जल की व्यवस्था करो, हमारे लिए अन्न दो, हमें घी दो। ये चीज़ें जो है उनमें लिखी हुई हैं दोस्तों। तो ये जो है कहते हैं वेद वेदता, बड़े वेद वेदता हुआ करते थे, पुण्यवान और तपस्वी थे ब्राह्मण। वे नारायण में मन को तल्लीन करके, नारायण यानी विष्णु में मन को तल्लीन करके उन्हीं का ध्यान और जप करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, देखिए सब जगह यही आ जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण विष्णु भक्त थे। देखिए विष्णु भक्त थे चारों वर्ण। शूद्र सत्य धर्म में तत्पर तथा ब्राह्मणों के सेवक थे। अब विष्णु के सेवक थे, फिर ब्राह्मणों के भी सेवक थे। शूद्र जो है ये इनके लिए तो यही सेवा काम, बस टहल चाकरी करते रहो, उनके चरण वंदना करते रहो। शूद्रों का यही काम था। और ये बहुसंख्यक लोग थे, अनार्य लोग थे, आदिवासी लोग थे, मूल्यवासी लोग थे दोस्तों। और ये कटु सच्चाई है, पढ़ने से, जरा भेजा लगाने से, बुद्धि लगाने से ये बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाती हैं कि शूद्र सत्य धर्म में तत्पर। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि शूद्र जो है सदा धर्म में तत्पर रहते थे। अब उन्हें फुर्सत ही नहीं होती थी टहलचाकरी से। धर्म क्या है, यही बना दिया था उनका धर्म कि हमारी सेवा करो, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। सत्य धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों के सेवक थे। राजा लोग क्या करते थे, देखो क्षत्रिय लोग, राजा लोग धर्म तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर रहते थे। वे प्रजाओं की आपका केवल 16वीं भाग कर में ग्रहण करते थे। आय का, प्रजाओं की आय का, आमदनी का केवल 16वां भाग, 1/16 भाग टैक्स के रूप में लेते थे। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। देखो कृष्ण जी बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं भाई, ब्राह्मणों से कोई कभी भी कर मन लेना, टैक्स मन लेना। और उन्होंने, ब्राह्मणों ने लिख रखा था कि कोई राजा नहीं लेगा, तो ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। सतयुग की बात चल रही है। ये पूज्य और स्वच्छंदगामी थे, पूज्य थे और स्वच्छंदगामी थे, यानी स्वच्छंद विचरण करते थे। कोई रोक टोक नहीं थी, कहीं भी जाओ, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, देश विदेश खूब घूमो। पृथ्वी सदा सभी अन्नों से संपन्न और रत्नों की भंडार थी। अन्न होते ही नहीं थे, वर्षा पर डिपेंड थी, जौ और ये मोटी फसलें कुछ होती थी। तो ये जो है कहते हैं पृथ्वी सदा सभी अन्नों से संपन्न और रत्नों की भंडार थी। वो तो आज भी है रत्नों की भंडार पृथ्वी। शिष्य गुरु भक्त, पुत्र पितृभक्त और नारियां पतिभक्ता और पतिव्रत परायणता थी। जैसे कि आज तो कोई है ही नहीं पतिव्रता और पतिपरायण। सभी लोग ऋतुकाल में, देखिए ये ज्ञान की बातें हैं, ध्यान से देखते सुनते जाइए दोस्त। सभी लोग ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते थे। आजकल सब जगह हर समय करते रहते हैं। जब जो है ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते थे, तब कितने विद्वान थे लोग। वे न तो स्त्री के लोभी थे और न लंपट थे। और श्री कृष्ण भगवान आप तमामन ने अपनी रिश्तेदारों को ही, बुआ की लड़की, बहन की लड़की, सबको भगा लाए, तुम किसी को नहीं छोड़ा। तो ये जो है, और इन्होंने लिखा है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका भी चरित्र खूब हनन किया है श्री कृष्ण जी का। और उनसे ये भी कहलवा रहे हैं, सफाई दिलवा रहे हैं कि वे न तो उस समय स्त्री के लोभी थे, न लंपट थे, दुराचारी नहीं थे। इंद्र जो है अहिल्या के पास जाता है, उससे छल करता है। विष्णु जो है वृंदा को छल करता है, जिसे भगवान कहते हैं। उसने जो है जलंधर की पत्नी का सतीत्व डगाया और उसको मरवाया। तो ये जो है कहना कि स्त्री के लोभी नहीं थे, न लंपट थे, और सतयुग में न तो पराई स्त्री से मैथुन करने वाले पुरुष थे, अब न लुटेरों और चोरों का भय था। और इन्हीं को ही पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बिल्कुल झूठी बात लिखी हुई है। वृक्षों में पूर्ण रूप से फल लगते थे। आजकल नहीं लगते हैं क्या, पहले ही लगते थे।
गायें पूरा दूध देती थी, आजकल नहीं दे रही हैं। आजकल तो और ज़्यादा दूध देती हैं, खूब डेयरी फार्म खुले हुए हैं। सभी मनुष्य बलवान, दीर्घायु अथवा ऊंचे कद वाले और सौंदर्यशाली होते थे। उनसे ज़्यादा आज बलवान है, आज सौंदर्यशाली हैं, कम नहीं है। उनसे ज़्यादा सौंदर्य शास्त्र पढ़ा रहे हैं आजकल लोग, सौंदर्य के साधन उपलब्ध हैं, तो आजकल और ज़्यादा सुंदरता बढ़ रही है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी। किन्हीं किन्हीं पुण्यवानों की निरोगता के साथ साथ लाखों वर्षों की आयु होती थी। देखिए, निरोग रहते थे किन्हीं किन्हीं कोई लोग, और उनकी निरोगता के साथ लाखों वर्षों की आयु होती थी। अब 100-200 वर्ष की तो छोड़ो, 1000-2000 की छोड़ो, लाखों वर्षों की आयु होती थी। मैंने अब कितनी ऊंची फेंकी है दोस्तों, आप देख लो। क्यों फेंकी है कि पता ही नहीं किसने लिख दी है, छप गई बस गीता प्रेस गोरखपुर में। पढ़ते रहो, ज्ञान है ये भारत का। जैसे ब्राह्मण विष्णु भक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ण भी विष्णु सेवी थे। ये दोबारा आ गई, देखो ऊपर बताई फिर आ गई। ये ज्ञान है कि विष्णु के भक्त थे। अब ये बताने क्या, जिसके भी होंगे होते रहे होंगे, आज भी बहुत है, सबके भक्त हैं। आज तो 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं हम लोग, तो इसमें क्या कहने की बात है बार बार कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी विष्णु भक्त थे। नद और नदियाँ सदा, कभी फिर नदियों की बात आ गई देवताओं से। नदियाँ जल से भरी रहती थीं। कंदराएँ तपस्वियों से, तपस्वी कंदराओं में घुसे रहते थे, तपस्या करते रहते गुफाओं में। चारों वर्णों के लोग, देखो फिर वर्णों की बात, चारों वर्णों के लोग तीर्थ यात्रा करके अपने को पवित्र करते थे। अब तीर्थ यात्रा भी आ गई विष्णु की सेवा के अलावा। द्विजाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये द्विजाति हैं। देखो जाति हैं ये सब, तपस्या से पावन थे, यानी और तो शूद्र तो अपावन थे, अपवित्र थे। ये जो है जो द्विजाति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये ही पावन थी। किससे? क्योंकि ये तपस्या करते थे, सभी का मन पवित्र था इनका। शूद्रों का जिक्र नहीं है, द्विजाति का मन पवित्र था। तीनों लोक दुष्टों से हीन, दुष्ट होते ही नहीं थे, उत्तम कीर्ति से परिपूर्ण, यशस्कर तथा मंगल संपन्न थे। घर घर में सभी अवसरों पर पितरों की, अब पितर सेवा पे आ जाओ, श्राद्ध होते थे। पितरों की निर्दिष्ट तिथियों में देवताओं की, और समय समय पर अतिथियों की, यानी ब्राह्मणों की, अतिथि ब्राह्मण ही होते थे, अतिथियों की पूजा होती थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फिर आ गए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करते थे। अब देखिए ये विशेष बात है, यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों ही सेवक एक समान है, जो ब्राह्मणों की सेवा करते थे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किसी को नहीं छोड़ा है। क्षत्रिय ये न समझें, क्षत्रियों से तो शूद्रों से भी ज़्यादा संघर्ष होते रहे, तो ये जो है साफ लिख रहे हैं, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करते थे। अब इनका कृष्ण से कहलवाने से क्या लाभ हो रहा है? जो पूजा के काबिल है, सेवा के काबिल है, वो तो पाएगा ही, उसकी तो सेवा करनी भी चाहिए। अच्छा आदमी है, उत्तम आदमी है, लेकिन ब्राह्मण ही क्या, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो उसको, लेकिन नहीं, पूज्य विप्र जो वेद विहीना, इसमें यही लिखा हुआ है सारे ग्रंथों में। तो देखिए क्या कहते हैं और उन्हें भोजन कराते रहते थे। तीनों ही वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे। क्यों? खुद क्यों नहीं बनाते थे भोजन? खुद इनके यहाँ क्यों नहीं अन्न होता था? खुद जो है साग सब्जी क्यों नहीं उगाते थे? क्यों नहीं फल फूल? क्यों इन पर डिपेंड रहते थे कि वो भोजन भी करते रहते थे? और आज भी हो रहा है, आज भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, भोजन कराते रहते थे। अब ये भी श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि पहले, अब जैसे श्री कृष्ण जी बैठे हुए देख रहे थे, पहले भोजन कराते रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण का मुख, अब देखिए ब्राह्मण का मुख ऊसर रहित और अकंटक क्षेत्र है। ब्राह्मण का मुख जो है बड़ा उपजाऊ है, ऊसर रहित है। ऊसर नहीं समझिए आप, जो भी देंगे वो उपजाऊ हो जाएगा, कई गुना फल मिलेगा। और अकंटक है, उसमें कोई कांटे नहीं है। और ब्राह्मण का मुख अग्नि है, उसमें जो भी आप करोगे भस्म हो जाएगा, दोगे। सभी लोग उत्सव के अवसर पर हर्ष के साथ नारायण के नामों का कीर्तन करते थे। फिर आ गए नारायण, यानी जब भी उत्सव होते थे तो और कोई नहीं था काम, नारायण का कीर्तन करते थे। मंडली बिठा लेते थे, सब मंडली वाले बैठ जाते थे, नारायण का कीर्तन करते थे। उस समय कोई भी देवताओं
ब्राह्मणों तथा विद्वानों की निंदा नहीं करता। मरना है क्या उसे? क्यों करेगा ब्राह्मणों की निंदा? ऐसे में बताइए कौन करने देगा? राजा, उनके कहने में सेवा करने वाले, वैश्य सेवा करने वाले शूद्र, इनकी क्या हिम्मत थी जो ब्राह्मणों की निंदा करता? तो देवताओं को साथ में लगा लेते हैं। देवताओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानों की निंदा नहीं करता था। कोई भी अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। देखिए, उस समय अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता। ये सतयुग की बातें हो रही हैं। सभी दूसरों के गुणों के लिए उत्सुक रहते थे, मनुष्यों के शत्रु नहीं होते थे। ये सुर और असुर और ये देवता और दानव और दैत्य, ये तमाम संघर्ष चलते रहे, तमाम मरते मारते रहे। इंद्र जो है तमामों को मारता रहा, असुर तमाम देवताओं को मारते रहे। ये क्या था? ये सतयुग में ही होता था कि मनुष्यों के शत्रु नहीं और के ये मित्र हुआ करते थे। शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था। सब पीएचडी किए हुए थे, सब विद्वान होते थे। पीएचडी किए हुए, एमए बीए सब पढ़े हुए, एमएससी बीएससी तमाम जो है विद्वान होते थे। सभी पंडित थे, ज्ञानी थे। देखिए, पंडित थे सभी। सभी मनुष्य सुखी थे। सभी के रत्न निर्मित महल, देखिए सभी के रत्न निर्मित, रत्नों से जड़े हुए बने हुए महल होते थे, जो सदा मणि माणिक्य बहुत प्रकार के रत्न और स्वर्ण से भरे रहते थे। दोस्तों, हंसी आती है। न कोई भिक्षुक था, कोई भिखारी नहीं था, न रोगी था। और जो भोजन करते रहते थे ये कौन थे? ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ब्राह्मणों का काम तो यही था। इन्हीं के बहाने जो है अपना मांगते थे, खाते थे। तो ये कहते हैं कि उस समय कोई भिक्षुक नहीं था, न कोई रोगी था। तमाम जो है मर जाते थे, तमाम जो है फैलती थी महामारी। और ये कहते हैं कि कोई रोगी नहीं होता था। सभी शोक रहित और हर्ष मगन थे। पुरुष और स्त्री कोई भी आभूषणों से रहित न था। सब आभूषणों से लदे रहते थे स्त्री पुरुष। न वे पापी थे, न धूर्त, न भूखे रहते थे क्षुधार्थ, न निंदित होते थे। प्राणियों की वृद्धावस्था नहीं आती थी, बिल्कुल बुढ़े नहीं होते थे दोस्तों। वे निरंतर नवयुवक बने रहते थे, जवान बने रहते थे। सभी देहधारी, मानसिक और शारीरिक व्याधि से रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सतयुग में जो सत्य, दया आदि धर्म बतलाया गया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे भी बतलाया है, मैंने भी सुना है। श्री कृष्ण जी नंद बाबा से कह रहे हैं। वह त्रेता युग में एक पाद से हीन और द्वापर में सतयुग का आधा रह जाता है। कलयुग के आरंभ में वही धर्म निर्बल और कृश हो जाता है और उसका एक ही पाद अवशिष्ट रहता है। हे ब्रजेश्वर, उस समय दुष्टों, लुटेरों और चोरों का अंकुर उत्पन्न होने लगता है। जब कलयुग प्रारंभ होता है तब लोग अधर्म परायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग भयवश अपने पापों पर पर्दा डालते रहते हैं। धर्मात्माओं का सदा भय लगा रहता है और पापी भी कांपते रहते हैं। राजाओं में भी धर्म नाम मात्र का रह जाता है और ब्राह्मणों की वेद निष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई कोई ही व्रत और धर्म में तत्पर रहते हैं। प्रायः सभी मनमाना आचरण करने लगते हैं। ब्राह्मण जब तक तीर्थ वर्तमान हैं तब तक तत्पुरुष स्थित हैं और जब तक ग्राम देवता, शास्त्र और पूजा पद्धति मौजूद है तभी तक कुछ कुछ जप तप, सत्य और स्वर्गदायक धर्म का अंश विद्यमान रहता है। जब तक ये पुराण हैं, वेद हैं, धर्मशास्त्र हैं, ग्राम देवता हैं यानी कृषक लोग हैं, पूजा पद्धति हैं, पूजा पाठ हैं, हवन यज्ञ हैं, तभी तक समझो धरती पर स्वर्ग का कुछ अंश है। तात दोष के भंडार रूप इस कलयुग का एक महान गुण भी है। इसमें मानसिक धर्म पुण्य कारक होता है परंतु मानसिक पाप नहीं लगता। पिताजी अब नंद बाबा को संबोधित करते हैं। पिताजी, कलयुग के अंत में अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा। उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाएंगे। चारों वर्ण खत्म, एक वर्ण रह जाएगा। देखिए, कलयुग की बातें बता रहे हैं। अब न वेदो मंत्राचरण से पवित्र विवाह होगा, वेद मंत्र होंगे ही नहीं। पवित्र विवाह जो है वैसे ही हो जाएंगे बगैर वेद मंत्र के। और न सत्य तथा क्षमा का ही अस्तित्व रह जाएगा। ग्राम्य धर्म की प्रधानता से विवाह सदा स्त्री की स्वीकृति पर ही निर्भर करेगा। ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे। वे संध्या बंधन और शास्त्रों से हीन हो जाएंगे। उनका वंश सुनने मात्र को रह जाएगा, नाम मात्र के रह जाएंगे ब्राह्मण।
सब लोग अनियमित रूप से सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे, सबके साथ। आजकल तो बफे सिस्टम में कूद पड़ते हैं सब, कोई भी हो कोई नहीं देखता है। ये बात सही कही उन्होंने कि सब एक साथ बैठ के खाएंगे। चारों वर्णों के लोग अवक्ष वक्षी और परस्त्रीगामी हो जाएंगे, परस्त्रीगामी हो जाएंगे सभी लोग। स्त्रियों में कोई पतिव्रता नहीं रह जाएगी, सब दुराचार नहीं हो जाएंगी। देखिए ये बिल्कुल असंभव बात है। ये क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? लेकिन श्री कृष्ण भगवान से कहलवाया जा रहा है, लिख दिया गया है। तो वो कहते हैं कि चारों वर्णों के लोग अवक्ष भक्षी, सब कुछ भक्षी, सर्वभक्षी हो जाएंगे, पर स्त्री गामी हो जाएंगे। स्त्रियों में कोई पतिव्रता नहीं रह जाएगी, घर घर में कुलटा ही दिख पड़ेंगी। यानी सभी माँ बहन बेटियाँ जो हैं कुलटा दिखेंगी। वे अपने पति को नौकर की तरह डराती धमकाती रहेंगी। देखिए क्या रोचक वर्णन है कलयुग का, ये पुत्र पिता का, घर परिवार का, स्त्रियों का, नारियों का। देखिए कि पुत्र पिता की और शिष्य गुरु की भर्त्सना करेगा, प्रजाएं राजा को और राजा प्रजाओं को पीड़ित करता रहेगा। दुष्ट चोर और लुटेरे सत्पुरुषों को खूब कष्ट देंगे। पृथ्वी अन्न से हीन हो जाएगी, अन्न पैदा नहीं होगा। देखिए कितना अन्न पैदा होता है कि विदेशों को भी बेचता है भारत बहुत सी चीज़ें। और गायें दूध रहित हो जाएंगी, गायें खूब दे रही हैं दूध, खूब गौ पालन चल रहा है, धर्मशालाएं खुल गई हैं तमाम। दूध के कम हो जाने पर भी और माखन का सर्वथा अभाव हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, खूब अमूल डेयरी का मक्खन सब घर घर पहुंच रहा है, तमाम डेयरियां खुल गई हैं। सभी मनुष्य सत्यहीन हो जाएंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे। कोई झूठ नहीं बोलता है, झूठ तो पहले भी बोला जाता था और आज भी बोला जाएगा। ब्राह्मण पवित्रता, संध्या बंधन और शास्त्र ज्ञान से हीन होकर बैलों को जोतेंगे। हाँ ये ठीक है, कोई नहीं जानता क्या होते थे वेद, संध्या बंधन नहीं जानते, खेती कर रहे हैं, अपना गुजर बसर करनी है। महंगाई का ज़माना है, कृष्ण भगवान जी क्यों नहीं करेंगे? बैल जोतेंगे, नौकरी भी करेंगे, IAS IPS बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और 3% जो है 85% 90% लोगों पर राज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब वेदों में और शास्त्रों में उलझे रहेंगे तो ये चीज़ें कैसे हासिल करते? तो बैलों को जोतेंगे, रसोइयों का काम करेंगे। ठीक है, होटलों में रसोइयों का काम भी बड़ा महंगा है, खूब वेतन मिलता है। अच्छा, ये तो सौभाग्य की बात है कि ब्राह्मणों को ही वेटर बनाया जाता है, किसी शूद्रों को ये भोजन का काम बनाने का काम नहीं मिलता। तो रसोइये का काम करेंगे और सदा शूद्रा में लवलीन रहेंगे। शूद्रा जो है शूद्राओं से लवलीन रहेंगे, ब्राह्मणियों से प्यार नहीं करेंगे, शूद्रा से करेंगे। शूद्र ब्राह्मण पत्नियों से प्यार करेंगे और शूद्र भी ऐसे ही हो जाएंगे, फिर वो उल्टा करेंगे। भाई ब्राह्मण जो है शूद्राओं से प्यार करने लगेंगे, लव करेंगे, तो शूद्र भी फिर ब्राह्मण की स्त्रियों से करेंगे। वो तो बदला है, विज्ञान का युग है, लोकतंत्र है, अब कोई वो मनुस्मृति तो चल नहीं रही है। रसोइया और लंपट शूद्र जिस ब्राह्मण का अन्न खाएंगे उसकी सुंदरी पत्नी को ही हत्या लेंगे। ये बड़े नालायक हो जाएंगे इस तरह के लोग कि जो ब्राह्मण का अन्न भी खाएंगे और जो शूद्र होते हुए उनकी पत्नी को भी हत्या लेंगे कलयुग में। ये घोर अनर्थ हो जाएगा, घोर अधर्म हो जाएगा। नौकर राजा का वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये पहले ही होता था। अब कोई किसी को राजा नहीं बन सकता मेरे यहाँ भारत में। पहले ही मार के बृहद्रथ को जो है वो पुष्यमित्र शुंग बन गया था। और तमाम औरंगजेब जैसे जैसे मुसलमान मुग़ल थे उन्होंने तमाम किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है वह ऐसा नहीं होगा। नौकर राजा का वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे। सभी लोग स्वच्छंदचारी, शिव नोदर परायण, पेटू, रोगग्रस्त, मैले कुचैले, खंडित मंत्रों से युक्त और मिथ्या मंत्रों के प्रचारक होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। कोई मंत्र संत्र नहीं जानते, झूठे मंत्र पढ़ते हैं कथा कहानियों में और झूठी बातें प्रचार करते हैं। जातहीन, अवस्थाहीन और निंदक गुरु होंगे। निंदक गुरु होंगे, कैसे गुरु होंगे? जो निंदक होंगे और जातिहीन, इनकी जाति का पता नहीं चलेगा। अवस्थाहीन होंगे, धर्म की निंदा करने वाले यवन और मलेच्छ राजा होंगे। जो धर्म की निंदा करेंगे वो कौन होंगे? वो यवन और मलेच्छ होंगे। बेहर्षपूर्वक सत्पुरुषों की उत्तम कीर्ति को भी समूल नष्ट कर देंगे। लोग पितरों, देवताओं, दुजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और माता पिता की पूजा नहीं करेंगे। सब कुछ हो रहा है, माता पिता की पूजा करने वाले पूजा कर रहे हैं
और वो पहले भी करते थे, जिन्हें नहीं करनी थी वो आज भी नहीं करते हैं। वे सदा स्त्री की ही आप भगत में लगे रहेंगे, स्त्री की ही सुनेंगे बस। ये बहुत हो रहा है, ये तो काफ़ी हो चुका है, पहले से ज़्यादा हो रहा है स्त्रियों की आप भगत, क्योंकि स्त्री भी पढ़ी लिखी आ रही हैं, बराबर रोजी रोटी कमा रही हैं, तो बराबर का अधिकार है स्त्रियों को, कानून ने संरक्षण दिया हुआ है। तो इसमें कोई बात नहीं कि स्त्री की आप भगत में लगे रहेंगे, एक दूसरे के आप भगत में लगे रहना भी चाहिए, तभी गृहस्थ धर्म चलता है। पिताजी फिर कहते हैं कि नंद बाबा से, पिताजी स्त्रियों के भाई बंधुओं और स्त्रियों का ही सदा गौरव होगा। बड़ी चिंता है स्त्रियों के गौरव की। पहले जो है जैसे उठा ले जाते थे, अपहरण कर लेते थे, चाहे यहाँ से भीषम पिता में उठा लाए 3-3 को, तो इस तरह से नहीं होता है अब। लेकिन स्त्रियों के भाई बंधुओं और स्त्रियों का ही सदा गौरव होगा। उत्तम कुल में उत्पन्न लोग चोर और ब्राह्मण और देवता के द्रव्य का हरण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग कौतुक बस लोग लोभ युक्त धर्म से मन को धारण करेंगे, मान को धारण करेंगे। सारा जगत देव मंदिरों से शून्य हो जाएगा। बहुत मंदिर हैं, रोज़ बन रहे हैं। अब राम जी का मंदिर बहुत भव्य बन रहा है। कल कृष्ण जी क्या कह रहे हैं आप, घर घर में मंदिर हैं, गली गली में मंदिर हैं, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर हैं। तो सारा जगत देव मंदिरों से शून्य और भयाकुल हो जाएगा। कल के दोष से सदा दुर्नीति के कारण अराजकता फैली रहेगी। मनुष्य भूखे मैले कुचैले दरिद्र और रोगग्रस्त हो जाएंगे। जो पहले असरफियों के घट के स्वामी थे, पहले असरफियों के घड़ों के स्वामी थे, वे राजा लोग कौड़ियों के घड़ों के मालिक हो जाएंगे। वो राजा लोग जो है कौड़ियों के घड़ों के मालिक हो जाएंगे। गृहस्थों के घरों की शोभा नष्ट हो जाएगी। कोई शोभा नष्ट नहीं होगी। बहुत अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी उनकी जो है डेकोरेशन होती है। वे सभी जल रखने के पात्र, अन्न और अग्न और वस्त्र से शून्य, दुर्गंध से व्याप्त, दीपक से रहित तथा अंधकार युक्त हो जाएंगे। सभी मनुष्य पाप परायण तथा हिंसक जंतुओं से भयभीत रहेंगे। सभी फल के विशेष लोभी होंगे। अब फल के लोभी क्यों नहीं होंगे? फल नहीं होगा तो पेड़ क्यों लगाएंगे? इसी लालच से लगाते हैं। कोई भी कर्म करता है मनुष्य इसी लालच से करता है। स्टूडेंट पढ़ता है तो इसी लालच से कि मैं पास होऊंगा और पास होकर के फिर मेरी रोजी रोटी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी। और शादी करते हैं, पुत्र पैदा होगा, संतान पैदा होगी, बेटी पैदा होगी, घर परिवार बढ़ेगा। बगैर फल की इच्छा के तो कोई कर्म कर ही नहीं सकता है। तो ये कहना कि सभी फल के विशेष लोभी होंगे, तब भी लोभी होते थे और आज भी लोभी होंगे। कुलटाओं को फिर आ गए, कुलटाओं को कला ही प्रिय लगेगा। न तो स्त्रियां ही यथार्थ सुंदरी होंगी और न पुरुषों में ही सौंदर्य रह जाएगा। खूब सुंदरी होती हैं आज तो, विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। कृष्ण जी आज आप आइए और देखिए, नदियों, नदों, कंदराओं, तड़ागों और सरोवरों में जल और कमल नहीं रह जाएंगे, खूब रहेंगे। और या बादल जल शून्य हो जाएंगे। जल शून्य कैसे हो जाएंगे? बादल और जल शून्य, ये तो कल्पना ही, कोरी कल्पना है। बादल तभी बनेगा जब पानी होगा उसमें, बगैर पानी के तो बादल ही नहीं है। तो बादल जो है जल शून्य हो जाएंगे। नारियां संतानहीन, काम की नारियों पे बार बार आ जाते हैं। नारियां संतानहीन होंगी। क्यों संतानहीन होंगी? खूब हो रहे हैं। पहले ये था कि 10-10 हज़ार, 60-60 हज़ार हो जाते थे। अब बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चा 1 ही अच्छा, इस तरह हो रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि संतानहीन है, खूब संतान हो रही हैं। और जिन्हें ज़्यादा पैदा करने हैं वो आजकल 15-20 भी कर रहे हैं। तो काम की और बार जार पुरुष से यानी अपने दोस्तों से संबंध रखने वाली होंगी। सभी लोग पीपल काटने वाले होंगे। इस प्रकार जो है कहते हैं कि तात इस प्रकार मैंने चारों युगों का सारा धर्म बता दिया। अब आप सुखपूर्वक ब्रज को लौट जाइए। नंद बाबा, मैं आपका दुधमुहा शिशुपुत्र हूँ, मैं आपका दुधमुहा, आपके यहाँ मैंने दूध पिया है। भला मैं धर्म के विषय में और क्या कह सकता हूँ? इतना ही जानता हूँ मैंने आपके यहाँ माखन, घी, दूध, दही, सुंदर रूप से बनाया हुआ मट्ठा, स्वास्थ्य के आकार का पकवान, शुभ कर्मों के योग्य अमृतोपम मिष्ठान और पितरों और देवों के निमित्त जो कुछ मिठाइयाँ बनती थीं वह सब मैं रो रो कर ज़बरदस्ती खा जाता था, चकाचक खाता था। नंद बाबा जी आपके यहाँ जो मिठाइयाँ पकवान बनते थे खूब खाता था। खूब मैं गायों का दूध पीता था, मक्खन खाता था। बालकों का रोना ही उनका बल है, क्योंकि
रोना ही बच्चों का बल होता है। अतः मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। मैं जब बच्चा था तब मैंने इतना खाया पिया, अब आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। बालक तो पग पग पर अपराध करता है। आप मेरे बाबा हैं, कहीं पिताजी कह रहे हैं या बाबा कह रहे हैं, आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। यशोदा मेरी मैया है। अब आप ब्रज में जाकर अपने इस बच्चे के मुख से सुने हुए मेरे सारे परिहास को, अब ये ज्ञान नहीं है, परिहास को, ये उपहास परिहास है, हंसी मजाक की बातें हैं ये मेरी, इसे सीरियसली मत लेना नंद बाबा। ये मैंने सब बातें जो है आपके मनोरंजन के लिए हास परिहास कर। देखिए मेरे सारे परिहास को यशोदा और रोहिणी से कहिए कि श्री कृष्ण जी ऐसी ये बातें करते हैं कि जाति वर्ण व्यवस्था और ये सब बताते हैं। फिर तो सारे गोकुलवासी उस सब का कीर्तन करेंगे। अहो कहीं तो कहाँ तो गोकुल में वैश्य कुल उत्पन्न, वैश्यों के अधिपति तथा गोकुल के राजा आप नंद। देखिए बता दी जाती, लोग कहते हैं कि वो गोप थे, अहीर थे, यादव थे, लेकिन यहाँ जो है ये कृष्ण जी बता रहे हैं। और ये दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण अंक है 37वें वर्ष का, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। और दोस्तों ये 558 पृष्ठ पर श्री कृष्ण जन्म खंड है। तो अब देखिए इसमें जो है बहुत से लोग कहते हैं हाँ यह सही है कि ये जो है वैश्य थे, इसके अनुसार वैसे तो यादव थे, अहीर थे, गोप थे, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ही कहते हैं कि फिर ये जो है देखिए, अहो कहाँ तो गोकुल में वैश्य कुल उत्पन्न, वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए आप, वैश्यों के अधिपति तथा गोकुल के राजा आप नंद, और कहाँ मथुरा में उत्पन्न हुआ, मैं वसुदेव का पुत्र। वो ये नहीं कहते कि मैं क्षत्रिय पुत्र, कहाँ मैं मथुरा में पैदा हुआ, पिता वसुदेव का पुत्र। किंतु कंस से डरे हुए मेरे पिता वसुदेव ने, वसुदेव कंस से डरते थे अपने साले से, मुझे आपके घर पहुँचाया। इसलिए आप मेरे पिता से बढ़कर पिता और यशोदा मेरी माता से भी बढ़कर माता हैं। महाभाग ब्रजेश्वर आपको मैंने तथा पार्वती ने ज्ञान प्रदान किया है, अतः तात उस ज्ञान के बल से मोह का त्याग कर दीजिए। आप मेरे प्रति मोह मत रखिए, क्योंकि पार्वती ने भी आपको ज्ञान दिया है, मैंने भी आपको ज्ञान दिया है। अब आप जो है मेरे प्रति इतना मोह मत करिए, मोह को त्याग दीजिए और सुखपूर्वक घर की ओर लौट जाइए। तो नंद जी कहते हैं, प्यारे कृष्ण तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल गौ समूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर और अपने प्रिय रासमंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया राधा का कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो स्मरण करो। अरे बेटा तुम्हें प्राणों से प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा है? रे बस एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले चलिए। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विह्वल होकर वे उन नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश श्री कृष्ण को छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तो दोस्तों इस तरह से ये वृतांत मैंने आपके समक्ष रखा। और देखो दोस्तों, इनका चूँकि लिखने वालों का समय पता नहीं, कौन था, नाम पता नहीं, ये सब लिख दी गई हैं। और इसका मतलब आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि जाति और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने पर, कर्म कांडों को बनाए रखने पर कितना जोर दिया गया है इनमें। यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा विज्ञान है। दोस्तों मैंने आपके समक्ष रखा, आपको पसंद आए तो अधिकाधिक मित्रों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।